गुड मॉर्निंग। शायद कल किसान आंदोलन शुरू किए थे ना, और बिजोलिया अपन ने एक किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन कल शायद बता गया था मैं आपको। बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1897 और आंदोलन चला था 1941। कितने वर्ष था? 44 वर्ष। कितने वर्ष से? 44 वर्ष चलने के बावजूद भी खास विशेषता रही थी कि अहिंसात्मक था। बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1897। कब तक चला? 1941। कितने वर्ष से? 44 वर्ष। कैसा था? अहिंसात्मक। 1897 में शुरू हुआ, 1941 तक चला था, 44 वर्ष चला था। 44 वर्ष चलने के बावजूद भी खास विशेषता रही थी कि अहिंसात्मक था। बिजोलिया बिजोलिया वर्तमान में आता है भीलवाड़ा। वर्तमान में कहां पर? भीलवाड़ा। पहले मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा। कहां पर? पहले मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था और मेवाड़ रियासत का यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्या आप मुझे बताओगे मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के कितने ठिकाने थे? 16। कितने? मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने हुआ करते थे, जिनमें से एक बिजोलिया हुआ करता था। इन बिजोलिया के जो ठिकानेदार हैं वो राव कहलाते थे। बिजोलिया के ठिकानेदार क्या कहलाते? राव। क्या कहलाते? बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1897। कब शुरू हुआ? कब तक चला? 1941। कब तक चला? कितने वर्ष से? कितने वर्ष से? कैसा था? अहिंसात्मक। कैसा था? कहां पर है? भीलवाड़ा। कहां पर? पहले मेवाड़। पहले कौन सी श्रेणी? प्रथम श्रेणी। कौन सी? कितने थे? 16। कितने? ठिकानेदार? राव। ठिकानेदार। बिजोलिया का प्राचीन नाम था ऊपरमाल। प्राचीन नाम क्या था? ऊपरमाल। ऊपरमाल को ही कहा जाता है विजया वल्लरी। ऊपरमाल को क्या बोलते हैं? विजया वल्लरी। ऊपरमाल को विजय वल्लरी बोलते हैं या ऊपरमाल को विंध्यवल्ली बोलते हैं। ऊपरमाल को विजय वल्लरी या ऊपरमाल को विंध्यवल्ली कहकर संबोधित किया जाता है। कल अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि बिजोलिया आंदोलन होने के क्या कारण थे। तो आंदोलन का पहला कारण था 84 प्रकार के लाग बाग। चौरासी प्रकार के लाग बाग। आंदोलन का पहला कारण था 84 प्रकार के लाग बाग। दूसरा कारण था लाटा कूता पद्धति। लाटा कूता पद्धति। पहला कारण 84 प्रकार के लाग बाग। पहला कारण 84 प्रकार के बाग। दूसरा कारण लाटा कूता पद्धति। दूसरा कारण। तीसरा कारण था बैठ बेगार प्रथा। एक ही बात है, हर कोई बोलते हैं लाग बाग। नहीं, एक ही बात। तीसरा कारण था बैठ बेगार प्रथा। वह काम जिसके बदले मेहनताना नहीं दिया जाता था। और चौथा कारण था भू राजस्व नगद।
भू राजस्व नगद। पहला कारण 84 प्रकार के लाख भाग, दूसरा कारण लाटा कूटा पद्धति, तीसरा कारण बैट बेगार प्रथा और चौथा कारण भू राजस्व नगद। अब बात करते हैं, यहां पे एक गांव था जिसका नाम था गिरधारीपुरा गांव। बिजोलिया में एक गांव हुआ करता था गिरधारीपुरा गांव। यह घटना हुआ करती है गिरधारीपुरा गांव की। और गिरधारीपुरा गांव के अंदर एक व्यक्ति था गंगाराम धाकड़। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ नाम के व्यक्ति थे और गंगाराम धाकड़ जी का मृत्यु बोध चल रहा था। गंगाराम धाकड़ जी खत्म हो गए थे, मृत्यु बोध चल रहा था। आगे अपन बात करेंगे कल्चर में, मृत्यु बोझ को बोलते हैं बारवा, नुक्ता, जो दो शब्द हैं, जोसर और मोसर। मरने के बाद किसी व्यक्ति का यदि मृत्यु बोझ किया जाता है वो कहलाता है मोसर, और जीते जी किया जाता है वो कहलाता है जोसर। और ये एक मोसर था, जोसर नहीं था। तो गंगाराम धाकड़ का मृत्यु बोझ चल रहा था। सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए, जब इकट्ठे हुए थे तो यहां पे एक व्यक्ति आए थे, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास एक व्यक्ति आए थे, साधु सीताराम दास। और ये साधु सीताराम दास जो थे ये पुस्तकालय अध्यक्ष थे, लाइब्रेरियन थे, एक गवर्नमेंट पद पर हुआ करे थे और ये एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे। साधु सीताराम दास आए थे और साधु सीताराम दास एक पुस्तकालय अध्यक्ष हुआ करते थे। जब साधु सीताराम दास आए सब लोग बैठे हुए थे। साधु सीताराम दास ने भी सलाह सूत की, भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जिंदगी में क्या क्या काम हुआ है। तो लोगों ने कहा कि साहब बहुत परेशान है। कि क्यों, क्या बात हुई, परेशान क्यों है? कि देखो 84 प्रकार के तो कर लगा रखे हैं हमारे ऊपर। 84 प्रकार के कर होने के बावजूद भी लाटा कूटा पद्धति है, कर में भी लाटा कूटा पद्धति है। बेगार जो है वो हमसे करवाते हैं ये लोग। और अब तो एक नया थोप दिया था कि आप कर भी नगद दोगे। अब बताओ कैसे करें? तो साधु सीताराम दास ने कहा, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो, कि क्या करें? ठिकानेदार ने लगा दिया, अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। साधु सीताराम दास ने कहा, महाराणा से शिकायत कर दो। किसान लोगों ने कहा, ये कौन है? किसान भोले वाले बेचारे, वो नहीं जानते थे कि महाराणा ये कौन है। कि अरे अपने राजा हैं, राजा साहब हुआ करते हैं। किसानों का, ये कहाँ बैठते हैं? कि उदयपुर बैठते हैं, ये महाराणा है, राजा है मेवाड़ के। किसानों का, हमको तो पता ही नहीं था यार, बताओ कैसे क्या करें? किसी मतलब इन्होंने कहा ठिकानेदार की भी शिकायत हो सकती है क्या? कि हाँ हो सकती है। किससे? कि महाराणा से। किसानों का, यार ये काम करवा दो, यार ये काम करवा दो, हमको तो पता ही नहीं था ऐसे भी कुछ हो सकता है क्या। किसानों ने कहा, साधु सीताराम दास ने कहा, बुजुर्ग आदमी बुलाओ, दो बूढ़े बूढ़े आदमी बुलाओ, क्योंकि जवान यदि भेजोगे ना तो महाराणा विश्वास नहीं करेंगे जल्दी से, क्योंकि यंग पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये थोड़े से उग्र हुआ करते हैं, गर्म दल के हुआ करते हैं। यदि दो बुजुर्ग लोग गए तो लोग बोलेंगे कि बात सही है, कि बुलाओ दो व्यक्ति। तो दो व्यक्ति बुलाए थे, एक तो था नानजी पटेल और दूसरा था ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, दो व्यक्ति बुलाए थे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। और इनको बोला कि तुम जाओ महाराणा के पास, उदयपुर जाओ। और इस समय महाराणा हुआ करते थे फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह, इस समय महाराणा हुआ करते थे फतेह सिंह। कि तुम जाओ और जाकर महाराणा फतेह सिंह को बोलना कि साहब हम परेशान हैं, हमारे ऊपर 84 प्रकार के कर हैं, लाटा कूटा पद्धति है, बैठ बेगार प्रथा है, भू राजस्व नगद है। और तुम महाराणा के पास जाओ और महाराणा को जाके बोलना कि साहब हम परेशान हुआ करते हैं। नानजी ठाकरी पटेल ने कहा, ठीक है हम जाते हैं। और
साधु सीताराम दास ने समझा दिया कि तुम ऐसे करना, तो किसान का नहीं नहीं साहब, एक काम करो साधु सीताराम जी, आप ही बताओ क्या करना है, जो आप कहोगे ना वही करेंगे हम, हमारा दिमाग काम नहीं करता, जो आप कहोगे वही करेंगे हम। और आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया गया था साधु सीताराम दास। नेतृत्व किसको सौंपा? साधु सीताराम दास। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास। या क्वेश्चन पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर आएगा विजय सिंह पथिक। प्रारंभ और नेतृत्व अभी आएंगे विजय सिंह पथिक। तो दो व्यक्ति थे, नंबर 1 कौन था? नानजी पटेल, नंबर 2 ठाकरे पटेल। और नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को महाराणा फतेह सिंह के पास भेज दिया। महाराणा फतेह सिंह ने कहा बताओ कैसे आना हुआ साहब? कि साहब हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते कि क्यों है परेशान? कि हमारे ऊपर 84 प्रकार के कर हैं, लाटा कूटा पद्धति है, बेट बेगार प्रथा है और कर भी नगद है। महाराणा फतेह सिंह ने कहा यार ये तो ज्यादा है, लेकिन क्या आप सही बोल रहे हो? कि सही बोल रहे हैं साहब हम, तुम चेक करवा लो चाहे गलत बोल रहे हो तो महाराणा फतेह सिंह ने कहा कि मैं चेक करवा लेता हूं एक बार, है ना, आप बुजुर्ग लोग आए हो, आपका सम्मान रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात को काट रहा हूं, लेकिन मैं एक महाराणा के पद पर रहते हुए किसी के साथ गलत नहीं कर सकता और मैं एक बार चेक करवा लेता हूं। हाँ जी, ठाकरे पटेल ने कहा ठीक है चेक करवा लो। और महाराणा फतेह सिंह ने जांच के लिए भेजा था हामिद हुसैन को। हामिद हुसैन जांच के लिए किसको भेजा? हामिद हुसैन। किसको? कि हामिद हुसैन बिजोलिया से ठिकानेदार किसान लोग आए हैं मेरे पास, नानजी और ठाकरे पटेल 2 आए थे, और आप एक बार जांच करो कि ये किसान लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हामिद हुसैन ने कहा ठीक है जाता हूं साहब। और हामिद हुसैन पहुंच गया बिजोलिया। हामिद हुसैन बिजोलिया पहुंचा, जांच की तो पता चला कि वाकई में किसान लोग परेशान हैं, किसान लोग वाकई में परेशान हुआ करते हैं। तो हामिद हुसैन ने आकर महाराणा को कहा कि महाराणा वाकई में किसान लोग परेशान तो हैं यार, किसान लोग परेशान हैं, इनके खिलाफ वाकई में 84 प्रकार के कर हैं, लाटा कूटा पद्धति है, बेट बेगार प्रथा है, भूराजस्व नगद हुआ करता है। महाराणा ने कहा ठीक है। इस समय बिजोलिया के ठिकानेदार हुआ करते थे कृष्ण सिंह। ठिकानेदार कौन थे? कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह हुआ करते थे। महाराणा ने कृष्ण सिंह जी को पत्र लिख दिया कि ठिकानेदार साहब बिजोलिया से कुछ लोग मेरे पास आए थे और वो लोग परेशान हुआ करते हैं, उनकी कुछ सुनवाई है वो आप कर लेना, किसान लोगों की कुछ मांगे हैं वो आप मान लेना। कृष्ण सिंह जी को पत्र लिख दिया था किसने? महाराणा फतेह सिंह। कृष्ण सिंह जी को पत्र ही लिखा था, कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई थी। विशेष कार्रवाई नहीं हुई तो कृष्ण सिंह के हौसले और बुलंद हो गए। उन्होंने कहा इधर इधर डॉन हो रहे हो ना तुम, डॉन हो रहे हो, मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हो ना, मेरे खिलाफ महाराणा के पास गए ना, निकल यहाँ से, तेरे बाप की जागीर है, बिजोलिया में रहा, बिजोलिया मेरा हुआ कर, निकल। कौन गया था? कि नानजी और ठाकरे पटेल गए, हम तो ना गए। बोला नानजी ठाकरे पटेल को, आओ इधर नानजी ठाकरे पटेल, और नानजी ठाकरे पटेल को बिजोलिया से निकाल दिया। साधु सीताराम दास को पकड़ लिया, तू डॉन हो रहा है, ये कर तो कम नहीं हुए, घर से और निकल गए हम। साधु सीताराम दास ने कहा टेंशन मत करो, अभी करते हैं सुनवाई। ये कृष्ण सिंह जी ने 1903 में एक नया कर और लगा दिया था। महाराणा कौन थे? कृष्ण सिंह। बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने 1903 में एक नया कर लगाया था, नए कर का नाम था चवरी कर। नया कर कौन सा? चवरी कर। और चवरी कर में रुपए कितने? 5। सर 5 कैसे बता रहे हो? हमने तो 13 रुपए पढ़े और नई किताबों में सब में 13 हैं। सारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अभी किताब है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तो है नहीं है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की में तो 5 ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सब में 13 रुपए दे रखा है जी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना चवरी कर में कितने रुपए, तो आंसर करना है 5 रुपए। ठीक है, ये अभी छापा है नई किताबों ने 13 रुपए, बाकी चवरी कर में रुपए दिए जाते थे 5 रुपए। 5 यदि ऑप्शन में नहीं आया ना तो 13 कर देना, और 5 और 13 दोनों आए ना तो 5 करके आना है। ठीक है, कौन सा कर था? चवरी कर। कौन सा कर? कितने रुपए? 5 रुपए। कितने रुपए? पता रहा।
कितने रुपए? 5 रुपए। ऑप्शन नहीं तो 13 रुपए। अब बात आती है चवरी कर होता क्या है। चवरी, चवरी बोलते हैं शादी का कुंड। शादी का कुंड, शादी का कुंड भी किसका? बेटी का। चवरी हमेशा बेटी की शादी की हुआ करती है, तो ये चवरी कर लगाया गया था बेटी के विवाह पर। चवरी कर बेटी के विवाह पर दिया जाता था। और बेटी के विवाह पर कितने रुपए थे? 5 रुपए। कितने रुपए? 1903 में कौन सा कर? चवरी कर। कौन सा कर? कितने रुपए? 5 रुपए। कितने रुपए? किससे लगाया? कृष्ण सिंह। किसने? अब यार 5 रुपए बहुत हुआ करते थे, और 5 रुपए 1903 में शादी हो जाती थी पूरी। 5 रुपए में शादी हो जाती होगी, क्योंकि ये पैसे की जो वैल्यू बढ़ी है ना। समझ गया? मान जाओ बेटाओ। 5 रुपए बहुत हुआ करते साहब, 5 रुपए में शादी हो जाए। किसानों ने कहा यार 5 रुपए का कर तो बहुत ज्यादा है, 5 रुपए का कर तो बहुत ज्यादा हुआ करता है, इतना कर कैसे देंगे। किसानों ने ठेकेदार को कहा कि साहब कुछ करो, कुछ करो, इतना कर हमसे नहीं दिया जाएगा, इसको थोड़ा सा कम करो आप। ठेकेदार ने कहा नहीं, 5 रुपए देने पड़ेंगे। वो तो सोचो मेरी ड्यूटी यही पे लगा दी गुरुजी ने। किसानों ने कहा नहीं नहीं 5, ठेकेदार ने कहा नहीं नहीं 5 रुपए देने पड़ेंगे। किसानों ने कहा साहब 5 रुपए हमसे नहीं देंगे। ठेकेदार ने कहा देने पड़ेंगे। तो किसानों ने कहा बेटी की शादी पर ही देने पड़ेंगे ना, कि हाँ बेटी की शादी पर देने पड़ेंगे। कि ये ले, हम बेटी की शादी नहीं कर रहे। कर तो जब देना पड़ेगा, बेटी की शादी करेंगे, बेटी की शादी नहीं कर रहे, कहां से देना पड़ेगा कर। 2 साल तक किसानों ने बेटियों की शादी नहीं की। अपन के यहाँ राजस्थानी कल्चर में आखा तीज को खेत बोए जाते हैं। आखा तीज को खेत बोने से मना कर दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम बो, हमारा क्या है। खेत बोने से मना कर दिया। 2 साल तक बेटियों की शादी नहीं की, फिर भी ठेकेदार नहीं माने। कृष्ण सिंह फिर भी नहीं माने कि कभी तो करोगे, कब तक कवारी रखोगे, कभी तो करोगे, बेटियों की शादी करोगे, बेटियों की शादी करोगे तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। यार ये तो बहुत बुरा हुआ। 2 साल बाद में किसान लोग पहुंचे बेटियों को साथ लेके कृष्ण सिंह के पास, और जाके कहा कि ठेकेदार साहब रहम करो, बेटियां देखो बड़ी हो गई, बेटियां जवान हो गई, और कर देने की हमारे 5 रुपए की हिम्मत नहीं है। 5 रुपए कर देने की हमारी औकात नहीं है, 5 रुपए कर देने की हमारी हिम्मत नहीं है, कुछ तो करो, हमसे इतना पैसा नहीं दिया जाएगा। ठेकेदार ने कहा नहीं, कर पूरा देना पड़ेगा। किसानों का साहब मानो, थोड़ी सी बात तो मानो, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन ठेकेदार नहीं माना, तो किसानों ने कहा कि सुनो, हमारी ना तो यहाँ कोई जमीन है, ना हमारा कोई घर है, हम तो ठेकेदार की जमीन में रहते हैं, ठेकेदार के घर में रहते हैं। एक काम करो, बिजोलिया छोड़ दो, दूसरी जगह रह लो, हमको तो रहना है, हमारे कोई बापौती थोड़ी है यहाँ पे, हमारी कौन सी जमीन है यहाँ पे जो हमसे हमारी जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे। ठेकेदार की जमीन हम तो बोते, चलो यहाँ से। और किसानों ने कहा बिजोलिया छोड़ दो, और किसान लोग बिजोलिया छोड़ के रवाना हो गए। कृष्ण सिंह ने देखा और यार ये तो चलती है चलती है। कृष्ण रुको 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 रुको, जा कह रहे हो कि क्या करें, हमारे पास कर देने की वो नहीं है पैसा, और आप पे कर बहुत लगा रहे हो, तो हम बिजोलिया छोड़ के जा रहे हैं, ग्वालियर की ओर चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, नीमच चले जाएंगे, एमपी चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, बिजोलिया में नहीं रहेंगे। ठेकेदार ने कहा यार ये चले गए दिक्कत हो जाएगी, जमीन कौन बोएगा। कि सुनो सुनो, कॉम्प्रो करते हैं, कॉम्प्रो करते हैं, 5 रुपए ज्यादा है ना, आप इस कर को थोड़ा सा घटा देते हैं। लेकिन किसी प्रमाणिक बुक में ये नहीं बताया हुआ है कि कितने रुपए घटाया गया, ये बताया गया है कि कर घटा दिया गया। कुछ गाइड वालों ने जरूर दे रखा है कि 60% कर घटा दिया गया था और 2.40 रुपए छोड़ दिया गया था, लेकिन प्रमाणिक बुक में कहीं पर भी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि किसानों को कर को माफ नहीं किया गया, घटा दिया गया। और यह है बिजोलिया किसान आंदोलन। बताओ, किसानों की बात मानी गई है, ठेकेदार की, किसानों की। और बिजोलिया किसान आंदोलन में यह किसानों की पहली विजय थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में चवरी कर को कम करवाना किसानों की पहली विजय मानी जाती है। कौन सा कर था? चवरी कर। कौन सा कर? किसने लगाया? कृष्ण सिंह। किसने? कब लगाया? 1903। कब लगाया? कब दिया जाता? बेटी के व्यापार। कब दिया जाता?
कितने रुपए? 5 रुपए। कितने रुपए? ऑप्शन में नहीं तो 13। ऑप्शन में नहीं तो कौन सा गांव था? गिरधारीपुरा गांव। कौन सा गांव? कौन था? गंगाराम धाकड़। कौन था? नेतृत्व किसने? साधु सीताराम दास। नेतृत्व किसने? किस पद पर थे? पुस्तकालय अध्यक्ष। किस पर थे? महाराणा के पास कितने गए? 2। कितने? नंबर 1 नानजी पटेल। नंबर 1। नंबर 2 ठाकरे पटेल। नंबर 2 महाराणा कौन? फतेह सिंह। महाराणा कौन? जांच के लिए हामिद हुसैन। जांच के लिए ठिकानेदार कृष्ण सिंह। ठिकानेदार कौन सा कर? चौधरी कर। कौन सा कर? कितने रुपए? 5 रुपए। कितने रुपए? ऑप्शन में नहीं तो 13। ऑप्शन में तो कब लगाया? 1903। कब लगाया? किसने? कृष्ण सिंह। किसने? कब दिया जाता? बेटी के व्यापार। कब दिया जाता? और चौधरी कर को कम करवाना किसानों की पहली विजय मानी जाती है। अब 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और ये कृष्ण सिंह जो है निसंतान मरे थे, इनके संतान नहीं थी। राजपूताने में रियासतों में यह नियम हुआ करता था कि यदि कोई निसंतान मर जाता था तो उसके लिए जो उत्तराधिकारी बनाया जाता था वो उसके मूल स्थान से बुलाया जाता था। वो जहाँ के लोकल थे वहां से बुलाया जाता था। और बताओ बिजोलिया के ठिकानेदार बिजोलिया के ही थे क्या? कहाँ के थे? जगनेर। कहाँ के थे? जगनेर, क्योंकि बिजोलिया तो जागीर दी गई थी इनको। कहाँ के थे? जगनेर। कौन से वंश के थे? परमार। कौन से? अशोक परमार था। इन्हीं के एक पैतृक वंशज रहा करते थे कामा में। जगनेर वर्तमान में यूपी में आता है, भरतपुर की सीमा क्षेत्र में। तो वहां से इनका इन्हीं का एक वंशज बुलाया गया था पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह को नया उत्तराधिकारी बनाया था। नया उत्तराधिकारी कौन था? पृथ्वी सिंह। नया उत्तराधिकारी कौन था? पृथ्वी सिंह। अब जब नया ठिकानेदार बनता था ना, तो नया ठिकानेदार जब ठिकाने का मालिक बनता था तो वो महाराणा के लिए टैक्स दिया करता था। ठिकानेदार बन जाता क्या होता? तिलक होता था और तलवार बांधी जाती थी। उत्तराधिकारी जब बनता था तो उसके कटार बांधी जाती थी। कटार जब बांधी जाती थी तो वो महाराणा के लिए कर पहुंचाया करता था। और देखो कभी भी देखना, कई लोग बोलते हैं कि हम उनके साथ रहते हैं, मतलब वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे परिवार के हैं। परिवार से रिश्तेदार से मायना नहीं रखता। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी के बारे में नहीं बता रहा हूं। आत्मीयता होती है नजदीक रहने से। आपके परिवार का चाहे कितना ही हो, आपने देखा नहीं, भाड़ा नहीं, उसके साथ नहीं रहे आप, आत्मीयता होगी क्या? और जिसके साथ रहते हैं उसके साथ आत्मीयता हो जाती है। पृथ्वी सिंह बिजोलिया के थे नहीं और बिजोलिया में रहते भी नहीं, इनको लोगों से ज्यादा लगाव नहीं था। तो पृथ्वी सिंह एक कर दिया करते थे जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। जब तलवार बांधी जाती थी ना तो कर दिया जाता था। यह उत्तराधिकारी बनाता था 1906 में, और ये कर देता था जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। अब ये एक कर देगा जिस कर का क्या नाम है? तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर देगा। पृथ्वी सिंह ने कहा अपन नहीं देंगे, अपन नहीं देंगे, लेकिन नियम था कर तो देना पड़ेगा। पृथ्वी सिंह ने कहा कर तो पहुंचाया जाएगा लेकिन कर अपन नहीं देंगे, कर जनता देगी। पृथ्वी सिंह ने यह कर किसके ऊपर थोप दिया? जनता के ऊपर। देना खुद को था महाराणा को, इन्होंने जनता के ऊपर थोप दिया कि जनता देगी कर। और कौन सा कर लगा दिया? तलवार बंधाई कर। और तलवार बंधाई कर एक उत्तराधिकारी कर था। तलवार बंधाई कर कैसा कर था? उत्तराधिकारी कर। कैसा कर था? तो 1906 में कौन सा कर लगाया? तलवार बंधाई कर। कौन सा? किसने लगाया? पृथ्वी सिंह। किसने? कौन सा कर? तलवार बंधाई कर। कौन सा कर? कब लगाया? 1906। कब लगाया? 1903 में। कौन सा कर? चौधरी कर। कौन सा कर? कितने रुपए? 5 रुपए। कितने रुपए? ऑप्शन में नहीं तो 13 रुपए। ऑप्शन में तो कब दिया जाता? बेटी के वहां पर। कब दिया जाता? 1906 में। कौन सा? तलवार बंधाई कर। 1906 में किसने लगाया? पृथ्वी सिंह। किसने? कैसा कर था? उत्तराधिकारी कर। कैसा कर था?
महाराणा के पास कितने लोग गए? 2। कितने? नंबर 1 नानजी पटेल, नंबर 1। नंबर 2 ठाकरी पटेल, नंबर 2। महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। कौन थे? जांच के लिए हामिद हुसैन, जांच के लिए। ठिकानेदार कृष्ण सिंह, ठिकानेदार। कौन सा कर? छबरी कर। कौन सा कर? कब लगाया? 1903। कब लगाया? कब दिया जाता? बेटी के वापर। कब दिया जाता? 1906 में। कौन सा? तलवार बंधाई कर, 1906 में। कैसा कर था? उत्तराधिकारी कर। कैसा कर? अब ये पृथ्वी सिंह भी जब खत्म हुए थे तो इनका बेटा भी बहुत छोटा था, नाबालिग हुआ करता था। अब इधर अपने आएगा, आपने नाम सुना होगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। 2 व्यक्ति हुआ करते थे अपने यहाँ पर, एक तो हुआ करते थे भूप सिंह और एक थे राव गोपाल सिंह खरवा। एक तो हुआ करते राव गोपाल सिंह खरवा, और राव गोपाल सिंह खरवा रहने वाले थे अजमेर के। राव गोपाल सिंह खरवा कहां के? अजमेर। कहां के? और नंबर 2 हुआ करते भूप सिंह, और ये भूप सिंह रहने वाले थे गुड़ावली गांव। और गुड़ावली गांव है बुलंदशहर। और बुलंदशहर कहां पर? यूपी। राव गोपाल सिंह खरवा कहां के थे? अजमेर। कहां के? राव गोपाल सिंह खरवा अजमेर। भूप सिंह कौन सा गांव? गुड़ावली गांव। कौन सा गांव? कहां पर है? बुलंदशहर। कहां पर? बुलंदशहर कहां पर? यूपी। कहां पर? राव गोपाल सिंह खरवा अजमेर, भूप सिंह गुड़ावली गांव, बुलंदशहर यूपी के थे, गुर्जर परिवार में जन्मे थे। ये दोनों की दोनों उत्तर भारत में सशक्त क्रांति की योजना बना रहे थे। दोनों की दोनों उत्तर भारत में सशक्त क्रांति की योजना बना रहे थे। योजना चल रही थी कि अपन क्रांति करेंगे, अपन लोग क्रांति करेंगे। सशक्त क्रांति की योजना बना रहे थे। इस बात का खुलासा हो गया, इस बात का खुलासा हो गया कि ये लोग क्रांति कर रहे हैं, सशक्त क्रांति की योजना बना रहे थे। इस बात का खुलासा हो गया, अंग्रेजों को पता चल गया। अंग्रेजों ने दोनों को पकड़ा और पकड़कर जेल में बंद कर दिया। जेल का नाम था टॉडगढ़ जेल। कौन सी जेल? टॉडगढ़ जेल। और टॉडगढ़ जेल कहां पर? अजमेर। राव गोपाल सिंह खरवा कहां के? अजमेर। कहां के? भूप सिंह कौन सा गांव? गुड़ावली गांव। कौन सा गांव? कहां पर है? बुलंदशहर। कहां पर? बुलंदशहर कहां पर? यूपी। कहां पर? दोनों को कौन सी जेल? टॉडगढ़ जेल। कौन सी जेल? कहां पर? अजमेर। कहां पर? दोनों को टॉडगढ़ जेल अजमेर में बंद कर दिया। टॉडगढ़ जेल अजमेर में बंद किया। भूप सिंह ने राव गोपाल सिंह खरवा को कहा कि साहब चल रहे हो क्या? चल रहे हो क्या? खरवा साहब ने कहा तुम कौन जा रहे हो? कि अपना मन नहीं लग रहा जेल में, अपन जा रहे हैं, अपना मन नहीं लग रहा। खरवा साहब ने कहा तगड़ा आदमी है यार, जा रहा है, मतलब ये तो मजाक की बातें हुआ करती हैं। बाकी भूप सिंह ने मौका देखते जेल तोड़ी और जेल तोड़कर निकल गए। कौन भाग निकल गए? भूप सिंह। कौन भाग निकले? और जेल तोड़ने के बाद बोलते हैं अरे भाई अपन कोई भूप सिंह नहीं है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली और बोला अपन तो विजय सिंह पथिक हैं, अपन कोई भूप सिंह नहीं, अपना नाम क्या है? विजय सिंह पथिक। और भूप सिंह ने अपना नाम बदल के क्या किया? विजय सिंह पथिक नाम बदल के। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है अब तक कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। नाम बदल के कर लिया विजय सिंह पथिक और बोलते हैं कि सुनो हम कोई क्रांतिकारी नहीं है। आप बोलो ना क्रांतिकारी है ना, अपन तो एक अध्यापक हुआ करते हैं। अपन कोई क्रांतिकारी नहीं, अपन तो एक अध्यापक हुआ करते हैं। और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। क्या नाम था? राव गोपाल सिंह खरवा कहाँ के? अजमेर। कहाँ के? भूप सिंह कौन सा गांव? गुड़ावली गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर है? बुलंदशहर। कहाँ पर?
बुलंदशहर कहाँ पर? यूपी। कहाँ पर? कौन भाग निकले? भूप सिंह। कौन भाग निकले? कौन सी जेल? टॉडगढ़ जेल। कौन सी जेल? कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? नाम बदल के विजय सिंह पथिक। नाम बदल के पेशे से अध्यापक। पेशे से, क्योंकि कोई जमाना था जब अध्यापकों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता था, सबसे ज्यादा भरोसा अध्यापकों पर किया जाता था। और भूप सिंह यहां से निकल गए थे और भूप सिंह ने कहा कि अपन तो अध्यापक हुआ करते हैं, और भूप सिंह वाकई में अध्यापन का काम करने लगे थे। एक सभा चलाने लगे थे, इसका नाम था विद्या प्रचारणी सभा। विद्या प्रचारणी सभा। और विद्या प्रचारणी सभा है ओछड़ी गांव। और ओछड़ी गांव है चित्तौड़गढ़। विद्या प्रचारणी सभा कौन सा गांव? ओछड़ी गांव। कौन सा गांव? कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर? वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। वास्तविक नाम, नाम बदल के विजय सिंह पथिक। नाम बदल के पेशे से क्या है? अध्यापक। पेशे से कौन सी सभा? विद्या प्रचारणी सभा। कौन सी सभा? कौन सा गांव? ओछड़ी गांव। कौन सा गांव? कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर? ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा चलाने लगे थे। अब ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में जब विद्या प्रचारणी सभा चलाने लगे थे, इस विद्या प्रचारणी सभा का वार्षिक अधिवेशन था 1915 में। विद्या प्रचारणी सभा का वार्षिक अधिवेशन था। विद्या प्रचारणी सभा का जब वार्षिक अधिवेशन था, इस वार्षिक अधिवेशन में साधु सीताराम दास भी आए। साधु सीताराम दास आए और इधर कौन थे? विजय सिंह पथिक। साधु सीताराम दास समझ गए कि ये विजय सिंह पथिक है ना, बोल रहे हैं अध्यापक है ना, ये तो कोई खतरनाक आदमी है, ये तो कोई ना कोई खतरनाक आदमी है, क्रांतिकारी आदमी है। ये आदमी के बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है क्या होगा। और कहा जाता है कि चोर चोर मोसे रे भाई, है ना। इधर से साधु सीताराम दास भी बहादुर, इधर से विजय सिंह पथिक भी बहादुर। दोनों ही देश आजादी में बड़े योगदान रखते हैं, स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। साधु सीताराम दास जी समझ गए कि अपने कैटेगरी का आदमी है। कई बार नहीं होता, जैसे सपोज करो कोई आदमी सिगरेट पीता है ना, और सिगरेट पीता है, तभी दूसरा सिगरेट वाला उसके पास आ जाता है, चाहे उसने कई दिन से सिगरेट गुटखा वाले की आदत होती है, कल छोड़ दूंगा, आज लास्ट है ये, आज पी लेता हूं, कल से नहीं पीऊंगा। सबका एक ही डायलॉग है, आज लास्ट है, कल से दारू बंद है, आज लास्ट है ये, है ना। तो ये आदत हुआ करती है। सिगरेट वाले को पास में दूसरा सिगरेट वाला चला जाता है और जाके से पूछता है, लेगो का ला, एक घूंट दे दे, एक घूंट दे दे। कहते हैं छोड़ दे, कल ते छोड़ दूंगा, कल ते छोड़ दूंगा, कल ते छोड़ दूंगा। तो और देखो, आप कभी ट्रेन में जाना, अपने दादा भी अपने साथ जाते, बड़े बूढ़े लोग बीड़ी पी लेते और अपना अपना नजरिया है साहब, मैं उनको मना नहीं करता। मेरे कोई बुजुर्ग लोग हैं ना, मैं उनको बीड़ी बीड़ी पीने की मना नहीं करता। मेरी माँ करती है लाल मंजन, धुआंधार करती है, घंटों तक करती है, निराला, है ना। मेरे पापा लड़ते हैं, मेरी माँ को मना नहीं करता, मैं करने दो, क्योंकि वहां आदमी को सुकून मिलता है। और देखो, सुकून मिलना चाहिए आदमी को, ये सच है। आदमी को कहीं पे, ये सच बोल रहा हूं मैं, किसी आदमी को कहीं काम से रिलैक्स मिल रहा है ना, उसको मत टोको साहब, क्योंकि ज्यादा उम्र नहीं है लेकिन तजुर्बा बहुत देखा है साहब। कुछ नहीं है इस दुनिया में, सुकून मिलना चाहिए। कितना ही पैसे के पीछे भाग लो आप, किसी शोहरत के पीछे भाग लो, जब सुकून नहीं है ना जिंदगी में, कुछ नहीं है। अभी आपको ऐसा लगता है कि पैसे से सुकून मिलता है, कतई नहीं मिले। सबसे ज्यादा बेसुकून ही पैसा बनाता है, सच बता रहा हूं। हाँ, पैसे से आप भौतिक सुख ले सकते हो, भौतिक सुख, कार ले ली, घूम लिए, फिर लिए, लेकिन जो अंदर से रिलैक्स मिलता है ना, क्योंकि पैसे से हर दूसरा रिश्तेदार तो दुश्मनी निकाले, हर दूसरा आदमी ईर्ष्या करता है, लेकिन ये इकोनॉमी जमाना है साहब, इसमें पैसा बहुत जरूरी है। तो आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, तभी सपोज करो यात्रा जा रही है, अपना बाबा बीड़ी पीते हैं, बाबा की देखना 15-20 मिनट में बाबा ट्रेन में जोड़ीदार ढूंढ ले वो, है ना।
15-20 मिनट में जोड़ीदार ढूंढ लेगा अपना बाबा, गारंटी है मेरी। और 2 बाबा मिल जाएंगे और दोनों भी गेट पे बीड़ी पीते पावे। ये ज्यादा है गई है ना। आप बुजुर्ग लोग चिलम भी पीते, बाबा अपनी व्यवस्था राखे पूरी, यहां बांध कर राखे वो, तमाकू राखे वो, थोड़ी सी मसरी और चिलम में भरी और लगा लो। वैसे यहाँ है व्यवस्था, ऐसा हो ना चिलम पी के चल दिया हो रहा है। वैसे गांव में पहले लोग हुक्का पिया करते थे, अभी भी पीते, अच्छी चीज है वो। हुक्का पीने वाले आदमी के लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होती। कोरोना में नहीं मरा होगा हुक्का वाला आदमी, क्योंकि हुक्का पीने के लिए फेफड़े बहुत मजबूत चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, लेकिन नुकसान भी बहुत करता है वो, खतरनाक नुकसान करता है। कोई बात नहीं, साधु सीताराम दास जी की नजर पड़ी थी, नहीं पीना चाहिए। आदमी को जो सुकून मिलता है वो काम करना चाहिए। कोई गंदी आदत नहीं होती इस जमाने में। मेरे बापू आरएसएस के कट्टर वो हैं, कट्टर आरएसएस का आदमी कट्टरी मिलेगा। मेरे बापू में बहुत लड़ाई होती है, मैं कांग्रेसी और बापू बीजेपी का। मैं कांग्रेसी में कांग्रेस की तारीफ करता हूं, पापा जी भाई साहब भूल जाते हैं बेटा है मेरे। हाँ खतरनाक, अपन फिर मजे लेते हैं। बापू कह रहे नहीं कांग्रेस तो बहुत अच्छी पार्टी है भाई साहब। अब शिविर लगते हैं तो वो आरएसएस वाले सुबह जाते हैं, शाम तक आते हैं। मेरी मम्मी टेंशन, सुबह के जाम है, शाम को आम है। मेरी मम्मी तू का करवाओ पापा जी पे, कछ भी मत करो नहीं रहो तेरी। मैं क्यों, बुजुर्ग आदमी है, घूमने तो उनको वहां सुकून मिलता है कि नहीं घूमना नहीं। अरे मम्मी बावली हो गई, मैं तो मंजन करती है मम्मी, पापा जी मना करते हैं, बता बंद करेगी क्या? नहीं मेरे को अच्छा लगता है, बस तो वो उनको अच्छा लगता है। तुमको ये अच्छा लगता है, उनको वो अच्छा लगता है। सुकून मिलना चाहिए आदमी को, रिलैक्स रहो। टेंशन करके मर गए लोग। साधु सीताराम दास की नजर पड़ी थी विजय सिंह पथिक पर, और विजय सिंह पथिक को चुपके से जाके बोला साहब हम बिजोलिया, ओए तेरे बारे में सुकून ना मिले, तू बता सके कैसा स्वाद होगा को? 500 का नोट अभी दो निकाल के, अपने ही चाय पे तो लेर दे दूंगा। तू उसका टेस्ट बता सके, मीठ होए, चिप रोए, चिप जानो तीख होए, वो मेरी रिस्क की बात है। तू टेस्ट बता सके उसका तो 500 का नोट ले ले अभी, आइएगा। कोई टेस्ट नहीं है कई चीजों में, लेकिन फिर भी लोग एंजॉय करते हैं। मुझे पता था आप क्या चाहते हो, मैं वही बोला हूं इसलिए, आइएगा। तो साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक जी को कहा कि साहब हम बिजोलिया आंदोलन कर रहे हैं और बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व आपको करना है। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व आपको करना है। विजय सिंह पथिक ने कहा कहां चल रहा है? कि ये चल रहा है मेवाड़ में। कि मेवाड़ में कहां पर? कि भीलवाड़ा में। कि भीलवाड़ा में कहां पे? कि बिजोलिया में। विजय सिंह पथिक ने कहा ओके आ रहा हूं, व्यवस्था रखो। आ रहा हूं मैं, टेंशन मत करो, व्यवस्था रखना आप तो पूरी। कब की बात है ये? 1915। विजय सिंह पथिक ने कहा पहुंच जाएंगे अपन, और 16 में पहुंच गए। कौन? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने एंट्री की थी, खतरनाक एंट्री मारी, खतरनाक एंट्री। देखो किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करो, मेरा वादा यदि वो फेल हो जाए तो उसकी योजना बना लो। आप सपोज करो तैयारी कर रहे हो, अभी आपका काम तैयारी का है, आप योजना, आपकी योजना नहीं है, दिक्कत ये है आपने योजना बना लिया साहब, और योजना बनाओगे तो कोई बात नहीं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, इंसान है अपन लोग। योजना बना ली, तुम में से बहुत सारे शब्द लोग मुहावरे नहीं पढ़ते, अभी नहीं पढ़ते ना, कब पढ़ोगे भाई? लास्ट में मुहावरे एक दिन में याद हो जाएंगे? नहीं होंगे। मुहावरे एक ऐसी कैटेगरी है जो 2-2, 5-5 दिन 2-2, 5-5 पढ़ते जाओ, याद हो जाएंगे लास्ट तक, 100-200 याद हो जाएंगे, उनमें से आ जाएगा लोकोक्ति और मुहावरे। गलत बोलो? और एक साथ आप पढ़ने बैठे आप नहीं पढ़ सकते, गारंटी है मेरी।
चलो मुहावरे तो फिर भी अपन कॉमन सेंस लगा देते, लेकिन आजकल पेपर सेटर इतना बदमाश है, ऐसा मुहावरा पूछता है ऊट पटांगी। विलोम शब्द 500 याद करने, कब याद करोगे भैया? एक साथ याद करने बैठे नहीं होंगे याद, 5-5 याद कर लो, 2-2 याद कर लो। 2 याद करने में कुछ जा रहा है क्या? रोटी खाते खाते 2 देखे और आज तैयारी खैरना है बेटा, 2 मुहावरे हो, तुमने तो खा जाऊंगा मैं। और रोटी खाते खाते 2 याद किए और घूमते फिरते खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 2 याद हो गए, उनको 2 को सोच लिया। ऐसे करके अपन ने योजना कभी बनाई नहीं। योजना बनाई हो तो सिलेबस बहुत छोटा है। जैसे कल्चर में भी बहुत दिक्कत आती है, ऐसी कल्चर में दिक्कत आएगी तुमको किताबों की। मैं किताब तो याद करा दूंगा आपको, बता दूंगा, लेकिन वो एक बार में याद नहीं होंगी। मैं जब याद कराऊंगा ना तब तो ऐसा लगेगा याद हो गई, बाद में भूल जाओगे। उनके लिए क्या 2-2 4-4 किताबें याद करना शुरू कर दो। योजना बनाओ। योजना की वजह से तो पांडव महाभारत में जीत गए, बाकी पांडव जीत सकते थे क्या? 20वें पितामह था उनके पास, गुरु द्रोण था उनके पास, अश्वत्थामा था उनके पास, दुर्योधन था उनके पास, ताकतवर लोग थे ये, कर्ण था उनके पास, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण की योजना बहुत अच्छी थी। विजय सिंह पथिक ने जो आंदोलन में किया था ना, विजय सिंह पथिक की योजना बहुत अच्छी थी, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से किया था। 1916 में तो विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा था। विजय सिंह पथिक ने देखा कि सबसे पहले अपन के लिए यूनिटी की जरूरत है, लोगों को इकट्ठा करना, दायित्व सौंपना। दायित्व सौंपना कोई ना कोई काम होगा। देखो एक आदमी, कई लोग होते हैं जो सारा बर्डन खुद के ऊपर ही रख लेते हैं। सारा बर्डन खुद के ऊपर रख लिया ना, आपका शादी, कोई भी शादी हो, विवाह हो, नहीं कर सकते। सपोज करो घर में कोई शादी है, इसको बोल दिया बहन तू देख बारात, ये मेहमान जब विदा होते हैं ना तो एक काम करना, तू पत्तल जमा के रख ले। अपने कल्चर होती है कि अपन पत्तल देते हैं मेहमान को, तो एक काम कर, इनको पहले पत्तलों को तू जमा के रख ले, और ये पत्तल जमाने का और ये देने का काम तेरा है, तू ध्यान रखियो भाई, है ना, क्योंकि जो जाए उसको तू पत्तल पकड़ाते जाना। इसको बोल दिया सुन, ये पानी वाला है ना, ये लेट अमीर हो जाता है हमेशा, इस पानी वाले का नंबर ले ले और इस पानी वाले को फोन करती रहा कर कि तू कितनी देर में आएगा, पानी खत्म नहीं हो तो भी फोन करे, पानी भी को जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, पानी भी को। तो एक काम कर, शादी विवाह में ऐसा होता है ना कि जल्दी लिया, पानी खत्म होगा, पानी खत्म होगा, और कोई काम नहीं दो सकते हो, पानी या कोई आदत थाली बैठी और जाने ओए पानी भी को जल्दी आ जा, जल्दी। इसको एक काम बता दिया, इसको पत्तल का बता दिया, ये पंडित जी है ना, आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से, है ना, पूरे काम व्यवस्थित रखने। या आपको बता दियो कि तू चुगली कर सके, है ना, और तू मेहमान में की इतनी चुगली करके और सबने इकट्ठे करके राखी हो, है ना। तो अलग अलग काम बता दिए। अपने ऊपर बर्डन रहा क्या? अब अपने को क्या करना है, इसको एक बार पूछना है कि अरे तूने पत्तल जमा दी क्या? ये बोलेगी जमा दिया, नहीं जमा, जमा दे, और जमा दियो तो ठीक है, फ्री। इसको पानी वाले वो फोन कर दियो, बेरियर में कर दो वो को तुम्हें। इसने कहा मेरी मैनेजमेंट पूरा शानदार है। ज्ञान इससे पूछा, अरे दोनों भूपा लड़ा दिए, तो बताओ बर्डन कम होगा ना, और काम भी सही चल रहा है। विजय सिंह पथिक ये काम भी मेरे को क्या दिया है। विजय सिंह पथिक, हाँ वो पंडित जी झीमड़े वाला ही तो है। विजय सिंह पथिक से बोला कि अपन को बहुत योजनाबद्ध तरीके से, तो सबसे पहले इनको नेतृत्व सौंपा 1916 में, और 1917 में इन्होंने कमेटी बिठाई थी सबसे पहले कि अपन जांच करते हैं, और 1917 में एक बोर्ड बिठा दिया था, ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड, और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी 1917। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1917। कब हुई थी? और इसकी स्थापना हुई थी बैरीसाल गांव। कौन सा गांव था? बैरीसाल। कौन सा गांव? और बैरीसाल गांव हुआ करता है चित्तौड़गढ़। कौन सा गांव? बैरीसाल गांव। कौन सा गांव? कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? और इसकी स्थापना हुई थी हरियाली अमावस्या को। स्थापना कब हुई थी? हरियाली अमावस्या। तो क्वेश्चन पूछा जाए, बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास। किसने? अब किसको सौंप दिया? विजय सिंह पथिक।
बताओ हीरो बदला या नहीं बदला? बदला या नहीं बदला? पहला हीरो हट गया नहीं हटा, दूसरा हीरो ने एंट्री की या नहीं की, तो अब ये द्वितीय चरण चल रहा है। कौन सा चरण है ये? द्वितीय। पहले चरण में नेतृत्व कौन था? साधु सीताराम दास। अब कौन आ गए? विजय सिंह पथिक। कौन सा बोर्ड? ऊपरमाल पंच बोर्ड। स्थापना कब हुई? 1917। कब हुई थी? कौन सा गांव? बेरीसाल गांव। कौन सा गांव? कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर? तिथि कौन सी? हरियाली अमावस्या। तिथि कौन सी? और इसका अध्यक्ष बना दिया गया था मन्ना पटेल को। अध्यक्ष कौन थे? मन्ना पटेल। अध्यक्ष कौन थे? मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया। पहले छोटे से चालू किया, ऊपरमाल पंच बोर्ड। अब विजय सिंह पथिक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं, बड़े प्रोजेक्ट को स्थापना करने में हाथ रखते हैं और बड़ा बनाया था इन्होंने राजस्थान सेवा संघ। और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919। कब हुई थी? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा। जी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई थी? वर्धा। कहां हुई थी? वर्धा कहां पर? महाराष्ट्र। कहां पर? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919। कब हुई थी? कहां पर? वर्धा। कहां पर? वर्धा कहां पर? महाराष्ट्र। कहां पर? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय ले आए थे अजमेर। 1919 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहां पर? अजमेर। कहां पर? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1917। कब हुई थी? कौन सा गांव? बेरीसाल गांव। कौन सा गांव? कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? स्थापना हरियाली अमावस्या। स्थापना अध्यक्ष कौन? मन्ना पटेल। अध्यक्ष कौन? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919। राजस्थान सेवा संघ कहां हुई थी? वर्धा। कहां हुई थी? वर्धा कहां पर? महाराष्ट्र। कहां पर? मुख्यालय अजमेर कब बनाया? 1920। कब बनाया? अंग्रेजों ने विजय सिंह पथिक के आते मूवमेंट शुरू कर दिया कि आ गया भाई, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है और ये अब छोड़ने वालों में से नहीं है, छोड़ने वालों में से नहीं है। और अंग्रेजों ने एक आयोग बिठाया था जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग बिठाया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ था अप्रैल 1919। क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध कौन सा आंदोलन? बिजौलिया। कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य। तुम तीनों बहन भाई हो? क्यों, क्या हुआ? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इधर देखो, क्या पता मेरे समझ में अभी भी नहीं आई है, लेकिन मैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ था 1919। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब हुआ? 1919। तुम सोच को थोड़ा सा ब्रॉड बनाओ, कोई बात नहीं, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन जिंदगी में अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, जो भी है कोई भी हो, मैं ये नहीं बोलता कि कौन क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं इंसान। और अब अपन तो क्या है, गांव के रहने वाले, और गांव में भी विशेष तौर से अपन के एरिया में तो ये समस्या है कि छोरा और छोरी एक साथ बैठ गया, दिमाग में एक ही खुरापात आता है, गयो गयो, अपने तो एक ही दिमाग आता है। लेकिन एक लड़का लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और जितना आपस में एक दूसरे की फीलिंग की कदर वो दोनों कर सकते हैं ना, इतने एक समलैंगिक दोस्त उतनी कदर नहीं कर सकते। लेकिन अपन में क्या गंदी सोच बनी रखी है, दो लड़का लड़की, हाँ नहीं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ग्रुप में रहो आप, आपने देखा होगा कि 10 लोग ग्रुप में रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब रिलेशन में हुआ करते हैं, तो थोड़ा से ब्रॉड रहा करो, ऐसे नहीं रहा करो।
बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ था 1919। गठन कब हुआ? 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ था। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के 3 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य थे? 3। नंबर 1 था अफजल अली, नंबर 2 था अमर सिंह, और नंबर 3 था बिंदुलाल। खुद बिंदुलाल था इसलिए इसका नाम पड़ गया, यह अध्यक्ष था इसका, इसलिए इसका नाम पड़ गया बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कितने सदस्य थे? 3। कितने? नंबर 1 अफजल अली, नंबर 1 अफजल अली, नंबर 2 अमर सिंह, नंबर 2, नंबर 3 बिंदुलाल, नंबर 3। कितने सदस्य थे? 3। कितने? नंबर 1 अफजल अली, नंबर 1, नंबर 2 अमर सिंह, नंबर 2, नंबर 3 बिंदुलाल, नंबर 3। कौन सा आयोग था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग? कब हुआ था? 1919। कब हुआ था? सदस्य कितने? 3। कितने? नंबर 1 अमर सिंह, अफजल अली, नंबर 1, नंबर 2 अमर सिंह, नंबर 2, नंबर 3 बिंदुलाल, नंबर 3। कितने सदस्य थे? 3। लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। विजय सिंह पथिक ने कहा कोई बात नहीं, मत कीजिएगा सुनवाई, सुनवाई हम करवाएंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो? सुनवाई हम करवाएंगे, तुम टेंशन क्यों कर रहे हो? विजय सिंह पथिक ने कहा अब हम औकात पे आते हैं, टेंशन मत कीजिएगा आप बिल्कुल ही। अब विजय सिंह पथिक ने योजनाबद्ध तरीके से, मैंने क्या बोला, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, मैं एक शब्द को बार बार बोल रहा हूं, कौन सा? योजनाबद्ध। कौन सा? बिजोली आंदोलन का कौन सा हीरो चल रहा है ये? दूसरा। कौन सा? पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण की क्या विशेषता रही थी? योजनाबद्ध तरीके से किया गया। विजय सिंह पथिक ने भारत का एक बहुत बड़ा पत्र था जिसके माध्यम से राजनीतिक गति प्रदान की गई थी, उस समाचार पत्र का नाम था प्रताप। प्रताप नाम का समाचार पत्र था, जिस प्रताप समाचार पत्र के प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र के प्रकाशक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। विजय सिंह पथिक ने पत्र लिखा था गणेश शंकर विद्यार्थी को, और गणेश शंकर विद्यार्थी को पत्र लिखा था, और गणेश शंकर विद्यार्थी को पत्र लिखा था, और पत्र में कुछ नहीं लिखा, चांदी की राखी रख दी। राखी का मतलब होता है रक्षा, राखी का मतलब क्या है? रक्षा। चांदी की राखी रख दी, चांदी की राखी रखी तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने वापस पत्र लिखा कि विजय सिंह पथिक आपने चांदी की राखी भेजी है मुझे, राखी का मतलब रक्षा होता है, आप क्या मदद चाहते हो मेरे से, क्या रक्षा चाहते हो? देखो अपनी बात सामने वाले से कहलवा रहे हैं, कितने इंटेलिजेंट आदमी होंगे। फिर पत्र लिखा था कि हम बिजोलिया किसान आंदोलन कर रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन कर रहे हैं, और बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्फोट देना है, राजनीतिक गति देनी है, घर घर इस बात की सूचना पहुंचानी है कि मेवाड़ के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा छाप दूंगा, अखबार में छाप दूंगा, और यदि मेरे अखबार में छप गया ना फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं है। विजय सिंह पथिक ने कहा यही तो चाहिए अपने को। आपका एक बहुत खतरनाक समाचार पत्र है, कौन सा? प्रताप। एक बार प्रताप में छप जाए ना फिर अपने बिजोली आंदोलन को राजनीतिक गति मिल जाएगी, फिर कोई दिक्कतें नहीं आएगी। कहा ठीक है, छाप दिया जाएगा। और बिजोलिया आंदोलन कौन से समाचार पत्र में छाप दिया गया? प्रताप। कौन सा? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राजनीतिक गति किस समाचार पत्र के माध्यम से? प्रताप। बिजोलिया आंदोलन को राजनीतिक गति प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से दी गई थी, और यह प्रताप समाचार पत्र प्रकाशित होता है कानपुर से। प्रताप समाचार पत्र कहां से प्रकाशित? कानपुर। और इसके प्रकाशक हुआ करते गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता? कानपुर। कहां से? प्रकाशक कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रकाशक कौन? क्वेश्चन पूछा जाए बिजोलिया आंदोलन को राजनीतिक गति किस समाचार पत्र के माध्यम से? प्रताप। कौन सा? प्रकाशक कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रकाशक कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी इसके प्रकाशक हुआ करते थे। ध्यान रखना
और भी कई समाचार पत्र हैं, जैसे नंबर 1 है मराठा, अभ्युदय, भारत मित्र, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान का नाम बदल के बाद में कर दिया गया था तरुण राजस्थान। ले तू रोज के वही नए नए जिलेंते पढ़ा दो, नईनते पढ़ा दो। बोल, जुलाई के स्लैब बारे अभी हुए नहीं है, प्रस्ताव चल रहा है। कल उन्होंने बोल दिया कि पुराने जिले रहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं अभी तो। अब बोल, यार ये आवाज अलग तरीके की निकल जाती है यार। ऐसा ही चल रहा है अभी। ये तीसरी रेलवे की चर्चा चल रही है। अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन सरकार चाह रही है कि 33 ही जिले रह जाएं, ऐसा चाह रही है वो। इसमें कई नुकसान है, कई फायदे भी हैं। लोकलिटी वालों के लिए नुकसान है, गवर्नमेंट के लिए बड़ा फायदा भी हो जाता है कई बार। अरे गवर्नमेंट तगड़ी नहीं है, राजनीतिक फंडे होते हैं बेटा, ठीक है ना। मैंने तुमको बोल दिया, कई कोचिंग वाले बोल देते 5,000 रुपए में थानेदार की कोचिंग, 5,000 रुपए में थानेदार की कोचिंग। अब 5,000 में कोचिंग कराएगा तो बिजोली आंदोलन 15 मिनट में पूरा होगा। गलत बोल रहा हूं? हाँ, तुमने तो 1 घंटे में बिजोली आंदोलन करा दिया। भैया पैसा तो 5,000 लिए हैं। एक बार एक लड़के ने फीस, वो सरकारी स्कूल में फीस जमा, प्राइवेट स्कूल में फीस जमा नहीं कराई, उसकी मैडम ने पढ़ा दिया। 25,000 फीस थी, फीस दी 2,000 रुपया। और बच्चा तो रोज कहे कि भाई फीस दे देना, गार्जियंस को रोज फोन करते हैं फीस दे दो, फीस दे दो। गार्जियंस फीस नहीं दें तो मैडम ने पढ़ाने लग गई। भारत में ताजमहल दिल्ली में, भारत में ताजमहल दिल्ली में, भारत में लाल किला जोधपुर में, भारत में लाल किला जोधपुर में। गार्जियंस आए कि भैया ये क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हारे मास्टर, लाल किला दिल्ली में खाएं, सॉरी ताजमहल दिल्ली में खाएं, ताजमहल तो आगरा में, लाल किला जोधपुर में खाएं, लाल किला तो दिल्ली में। क्या सुन भाई, 2,000 रुपया में तो लाल किला दिल्ली में नहीं जोधपुर में ही जाओगे। तुमको लाल किला यदि आगरा पहुंचाना हो ना पूरे 25,000 देने पड़ेंगे। ताजमहल यदि आगरा पहुंचाना तो पूरे पैसा देने पड़ेंगे। 2,000 में तो ताजमहल दिल्ली में ही रहेगो। तो इसके अलावा समाचार पत्र कौन सा था? मराठा। कौन सा? नंबर 2 अभ्युदय, नंबर 2, नंबर 3 भारत मित्र, नंबर 3, नंबर 4 नवीन राजस्थान, नंबर 4 नाम बदल के क्या किया? तरुण राजस्थान। तो एक था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। इन समाचार पत्रों में भी बिजोलिया आंदोलन के बारे में छापा गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बिजोलिया आंदोलन को राजनीतिक गति, बिजोलिया आंदोलन को सर्वाधिक बढ़ावा, बिजोलिया आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप। कौन सा? कहां से? कानपुर। कहां से? प्रकाशक कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रकाशक कौन? इसके अलावा नंबर 1 मराठा, नंबर 1 पालिंदर, नंबर 2 अभ्युदय, नंबर 2, नंबर 3 वो रोक रहा है क्यों व्यंजन कैसे हैं? नंबर 3 कौन सा? भारत मित्र, नंबर 3 भारत मित्र, नंबर 4 नवीन राजस्थान, नंबर 4 नाम बदल के तरुण राजस्थान, नाम बदल के नंबर 5 राजस्थान केसरी, नंबर 5, नंबर 1 मराठा, नंबर 1, नंबर 2 अभ्युदय, नंबर 2, नंबर 3 भारत मित्र, नंबर 3, नंबर 4 नवीन राजस्थान, नंबर 4, नंबर 5 राजस्थान तरुण राजस्थान नहीं राजस्थान केसरी, नंबर 5 राजस्थान केसरी। अब अखबारों में जब बात छप जाती है ना तो वो थोड़ी सी उग्र हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है। अब ठिकानेदारों को टेंशन
कि यार ये तो दिक्कत हो गई, ये तो दिक्कत हो गई, ये तो समाचार पत्रों में छपने लग गया, और समाचार पत्रों में जब छपने लग गया ना तो अब दिक्कत होने लगेगी। विजय सिंह पथिक ने इंतजार ही नहीं किया। विजय सिंह पथिक ने बुलाया राजपूताना मध्य भारत सभा को। राजपूताना मध्य भारत सभा ये 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसकी स्थापना, और एक बार आंसर मान लिया था 1918 और एक बार मान लिया 1919, दोनों ही सही मानी जाएंगी। अब इसका नाम राजपूताना मध्य भारत सभा कैसे पड़ा था? नई दिल्ली में स्थापना हुई थी इसकी। राजपूताना मध्य भारत सभा कैसे पड़ा था? राजपूताना मतलब राजस्थान, मध्य भारत मतलब मध्य भारत। इस सभा का गठन किया गया था राजस्थान और मध्य भारत की सभाओं ने, मध्य भारत की रियासतों ने, राजस्थान और राजस्थान के अलावा मध्य भारत की रियासतों के द्वारा इसका गठन किया गया था। इस संस्था का नाम पड़ गया राजपूताना मध्य भारत सभा। विजय सिंह पथिक ने कहा आ जाओ, जांच हम बिठाएंगे। अब तुम क्या जांच बिठाओगे? जांच हम बिठाएंगे। जांच हम बिठाएंगे कि बिजोली आंदोलन किस हद तक सही और किस हद तक गलत है। तुम अपने आप को तोप सिंह समझ रहे हो? जांच आयोग बिठा दिया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया चला गया, कोई लेना देना नहीं है। जांच और राजपूताना मध्य भारत सभा करेगी। महाराणा ने कहा अरे रुको विजय सिंह पथिक जी, आप रुको, आप राजस्थान से बाहर, क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय था दिल्ली, तो उन्होंने कहा था कि तुम राजस्थान से बाहर की संस्था को इसमें इन्वॉल्व मत करो, राजस्थान से बाहर की संस्था को इसमें इन्वॉल्व मत करो, हम दूसरा जांच आयोग बिठा देते हैं, हम दूसरा जांच आयोग बिठा देते हैं, आप इसमें इन्वॉल्व मत करो। तो राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय, अब दूसरा जांच आयोग बिठाया गया था। दूसरा जांच आयोग बिठाया गया था। ठिकानेदार ने, महाराणा ने कहा कि सुनो आप एक काम करो, आप आक्षेप मत करो, राजपूताना मध्य भारत सभा को मत बुलाओ, इसमें हम दूसरा जांच आयोग बिठा देते हैं। और दूसरा जांच आयोग बिठाया जिसमें भी 3 सदस्य, राज सिंह बेदला, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। दूसरे जांच आयोग में भी कितने सदस्य थे? 3। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में कितने? 3। कितने? बिंदुलाल में कितने? 3। नंबर 1 अफजल अली, नंबर 1, नंबर 2 अमर सिंह, नंबर 2, नंबर 3 बिंदुलाल, नंबर 3, नंबर 3 कब आया था? 1919। कब आया था? कौन सा समाचार पत्र? प्रताप। कौन सा? कहां से? कानपुर। कहां से? प्रकाशक कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रकाशक कौन? इसके अलावा कितने समाचार पत्र? 5। कितने? नंबर 1 मराठा, नंबर 1, नंबर 2 अभ्युदय, नंबर 2, नंबर 3 भारत मित्र, नंबर 3, नंबर 4 नवीन राजस्थान, नंबर 4 नाम बदल के तरुण राजस्थान, नाम बदल के, नंबर 5 राजस्थान केसरी, नंबर 5। दूसरे जांच आयोग में भी कितने? 3। कितने? नंबर 1 राज सिंह बेदला, नंबर 1, नंबर 2 तख्त सिंह मेहता, नंबर 2, नंबर 3 रमाकांत मालवीय, नंबर 3। दूसरे में 3 बिठाए, दूसरे में 3 बिठाए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। विजय सिंह पथिक ने कहा कोई बात नहीं, आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना। अपन इश्यू बनाते हैं ना कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, सब बहाने होते हैं। सफल आदमी कोई इश्यू नहीं बनाता। कई बार बोलते हैं कि तू ऐसा नहीं करता ना तो ऐसा हो जाता। हाँ, कई बार परिस्थितियां आ जाती हैं, कई बार थ्योरिकल अलग चीज होती है, प्रैक्टिकल अलग चीज होती है, फिर भी असफल आदमी के लिए कोई बहाना नहीं होता। जब कोई जांच नहीं, इसने भी आया, इसने भी कोई जांच नहीं की, विजय सिंह पथिक ने कोई बात नहीं, अब बिचौलिया आंदोलन है ना, ये राजस्थान का नहीं भारत का बना दूंगा इसको। बिचौलिया किसान आंदोलन राजस्थान का नहीं पूरे भारत का किसान आंदोलन बना दूंगा। क्या बात कर रहे हो आप? इसको पूरे भारत का किसान आंदोलन नहीं बना दिया ना तब तक चैन नहीं लूंगा मैं। और आप बात कर रहे हो ना कि नहीं मानते, देखते हैं कैसे नहीं मानते अंग्रेज लोग, कैसे नहीं मानता ठिकानेदार। बात अपनी माननी पड़ेगी। भारत का एक एक व्यक्ति बिचौलिया आंदोलन के बारे में जानने लगेगा। कब शुरू हुआ बिचौलिया आंदोलन? 1897। कब शुरू हुआ? कब तक चला? 1941। कब तक चला? कितने वर्ष? 44 वर्ष। कितने वर्ष? कैसा था? अहिंसात्मक। कैसा था? कहां पर है? भीलवाड़ा। कहां पर? पहले मेवाड़, पहले
कौन सी श्रेणी? प्रथम श्रेणी। कौन सी? कितने थे? 16। कितने? ठिकानेदार राग, ठिकानेदार। प्राचीन नाम ऊपरमाल, प्राचीन नाम विजयवल्लरी या विंध्यवल्ली। कितने प्रकार के कर? 84। कितने? दूसरा कारण लाटा पोता पद्धति, दूसरा कारण। तीसरा कारण बैठ बेगार प्रथा, तीसरा कारण। चौथा कारण भूराजस्व नगर, चौथा कारण। कौन सा गांव? गिरधारीपुरा। कौन सा गांव? व्यक्ति कौन? गंगाराम धाकड़। कौन था? नेतृत्व किसको? साधु सीताराम दास। नेतृत्व किसको? किस पद पर थे? पुस्तकालय अध्यक्ष। किस पर? महाराणा के पास कितने भेजे? 2। कितने? नंबर 1 नानजी पटेल, नंबर 1। नंबर 2 ठाकरी पटेल, नंबर 2। महाराणा कौन? फतेह सिंह। महाराणा कौन? जांच के लिए हामिद हुसैन, जांच के लिए। ठिकानेदार कृष्ण सिंह, ठिकानेदार। कौन सा कर? छबरी कर। कौन सा कर? कितने रुपए? 5 रुपए। कितने रुपए? कब दिया जाता? बेटी के विवाह पर। कब दिया जाता? 1906 में। कौन सा? तलवार बनाई कर, 1906 में। किसने लगाया? पृथ्वी सिंह। किसने? कैसा कर? उत्तराधिकारी कर। कैसा कर? राव गोपाल सिंह खरबा कहाँ के? अजमेर। कहाँ के? भूप सिंह कहाँ के? गुड़ावली गांव। भूप सिंह कहाँ पर है? बुलंदशहर। कहाँ पर? बुलंदशहर कहाँ पर? यूपी। कहाँ पर? दोनों को कौन सी जेल? टॉडगढ़ जेल। कौन सी जेल? कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? कौन निकले? भूप सिंह। कौन निकले? नाम बदल के विजय सिंह पथिक, नाम बदल के। पेशे से अध्यापक, पेशे से। कौन सी सभा? विद्या प्रचारणी सभा। कौन सभा? कौन सा गांव? ओचरी गांव। कौन सा गांव? कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? विजय सिंह पथिक ने इकाई की स्थापना ऊपरमाल पंचमोर। इकाई की कब की थी? 1917। कब की थी? कौन सा गांव? बेरीसाल गांव। कौन सा गांव? कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? तिथि कौन सी? हरियाली अमावस्या। तिथि कौन सी? अध्यक्ष कौन? मन्ना पटेल। अध्यक्ष कौन? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919। कब हुई? कहां पर? वर्धा। कहां पर? वर्धा कहां पर? कहां पर? मुख्यालय अजमेर कब बनाया? कब बनाया? कौन सा आयोग? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग? कब गठित हुआ? 1919। कब हुआ? कितने सदस्य? 3। कितने? नंबर 1 अमर सिंह अफजल अली, नंबर 1। नंबर 2 अमर सिंह, नंबर 2। नंबर 3 बिंदुलाल, नंबर 3। राजनीतिक गति कौन सा समाचार पत्र? प्रताप। कौन सा? कहां से? कानपुर। कहां से? प्रकाशक कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रकाशक कौन? इसके अलावा नंबर 1 मराठा, नंबर 1। नंबर 2 अभ्युदय, नंबर 2। नंबर 3 भारत मित्र, नंबर 3। नंबर 4 नवीन राजस्थान, नंबर 4। नाम बदल के तरुण राजस्थान, नाम बदल के। नंबर 5 राजस्थान केसरी, नंबर 5। दूसरे जांच आयोग में कितने सदस्य थे? 3। कितने हैं? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 तख्त सिंह मेहता, नंबर 2। नंबर 3 रमाकांत मालवीय, नंबर 3। कोई सुनवाई नहीं हुई। विजय सिंह पथिक ने कहा कोई बात नहीं। अब विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को केंद्र से जोड़ना चाहा कि इसे भारत का आंदोलन बनाते हैं, और केंद्र में इसमें इस समय सबसे सुदृढ़ संस्था कौन सी थी? कांग्रेस। कौन सी? विजय सिंह पथिक ने देखा कि इसको एक बार कांग्रेस से जोड़ देते हैं, कांग्रेस से जोड़ देते हैं। यदि कांग्रेस से ये जुड़ गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस का अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर और कांग्रेस में किसकी चलती थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सपोर्ट मिला, फिर कोई हाँ हो करने वाला नहीं था। तो विजय सिंह पथिक ने अमृतसर अधिवेशन था, अमृतसर अधिवेशन में गए थे और अमृतसर अधिवेशन में मुलाकात करना चाहा था महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी से इस बात की मुलाकात कि अब हम आंदोलन कर रहे हैं और आप हमको आशीर्वाद दे दो, बस आपका सपोर्ट ही खूब है। लेकिन अमृतसर अधिवेशन में महात्मा गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, और मुलाकात हो गई थी बाल गंगाधर तिलक से। बाल गंगाधर तिलक से बातचीत हुई। बाल गंगाधर तिलक को कहा कि साहब हम ऐसे ऐसे आंदोलन कर रहे हैं,
बाल गंगाधर तिलक तो गरम दल के नेता, उनका चल ले लो, टेंशन मत करो, भाई जिंदा है, आप टेंशन क्यों कर रहे हो। बाल गंगाधर तिलक ने तो सपोर्ट कर दिया, तो कहा था कि यार महात्मा गांधी से मुलाकात हो जाए, महात्मा गांधी जी यदि सपोर्ट कर देना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुलाकात एक बार महात्मा गांधी से हो जाए ना, फिर कोई चिंता की विषय नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा देखो आज तो हो नहीं पाएगी, आप अगला अधिवेशन है कांग्रेस का नागपुर में, और नागपुर में आना, वहां हो सकता है मुलाकात हो जाए। विजय सिंह पथिक ने कोई बात नहीं, दिमाग से काम लेंगे, दिमाग से काम लेना है। और विजय सिंह पथिक ने देखा कि यार आगे से जब किसी आदमी को काम के लिए बोलते हैं ना तो वो चू चपट करता है, हो सकता है नहीं भी करे, ऐसा माहौल बना दो कि आगे से आदमी अपने को बोले भाई ऐसा हो जाए। तो विजय सिंह पथिक ने दिमाग लगाया और नागपुर अधिवेशन में 3 लोग भेजे थे, कालूराम, गोकुलराम और नंदलाल। उनको कहा था कि देखो तुम चर्चा ही मत करना कि हमारा कोई आंदोलन चल रहा है या नहीं चल रहा, तुमको चर्चा ही नहीं करनी, तुम तो एक काम करना, प्रदर्शनी लगेगी, प्रदर्शनी में इस आंदोलन की फोटो लगा देना, अपना जो बिजौली आंदोलन चल रहा है ना, इस आंदोलन की फोटो लगा दो प्रदर्शनी में, प्रदर्शनी में फोटो लगाओगे तो देखेंगे, वहां पे लोग देखेंगे तो फोटो खतरनाक है अपनी। प्रदर्शनी में फोटो लगाई, फोटो लगाते ही वहां गांधी जी आए। गांधी जी ने कहा भाई ये क्या सीन है कि साहब हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, कि कहां पर, कि बिजौलिया, कहां पर है भीलवाड़ा, कहां पर है मेवाड़, कहां पर है राजस्थान में। महात्मा गांधी ने कहा यार आंदोलन तो तुम्हारा तगड़ा ही है, कि चाहते तो हम भी ये हैं कि आप एक बार आशीर्वाद दे दो, आपका आशीर्वाद मिल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। महात्मा गांधी ने कहा यार आशीर्वाद फोटो से तो नहीं दूं, फोटो तो क्या पता कैसे हैं, कब के हैं, क्या नहीं है, एक बार मैं जांच बिठा लूं। कालूराम, गोकुलराम, नंदलाल ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो आप जांच के लिए भेजो, उनको लगे कि वाकई में ये फोटो जो है हकीकत है और वाकई में आंदोलन वाकई में शानदार चल रहा है, तो फिर अपन बात करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग थे? 3। कितने? नंबर 1 कालूराम, नंबर 1 कालूराम, गोकुलराम, गोकुलराम और नंदलाल। कितने लोग थे? 3। कितने? नंबर 1 कालूराम, नंबर 1, नंबर 2 गोकुलराम, नंबर 2, नंबर 3 नंदलाल, नंबर 3। कितने लोग थे? 3। कितने? नंबर 1 कालूराम, नंबर 1, नंबर 2 गोकुलराम, नंबर 2, नंबर 3 नंदलाल, नंबर 3। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं एक बार जांच बिठा लूं, जांच बिठा लेता हूं, यदि लगा कि वाकई में ये सही है तो फिर अपन बातचीत आगे बढ़ाएंगे। किसानों ने कहा ठीक है जांच बिठा लो, और महात्मा गांधी ने जांच के लिए भेजा था महादेव देसाई को। महादेव देसाई जांच के लिए किसको भेजा? महादेव देसाई। किसको? कितने लोग गए? 3। कितने? नंबर 1 कालूराम, नंबर 1, नंबर 2 गोकुलराम, नंबर 2, नंबर 3 नंदलाल, नंबर 3। जांच के लिए महादेव देसाई। पूछ लो, आ जाएगा तो बताता हूं, ध्यान नहीं है, पूरा 2 घंटे में दिमाग इधर उधर चल रहा है। महात्मा गांधी ने जांच के लिए किसको भेजा? महादेव देसाई। किसको? महादेव देसाई ने गांधी जी को आके कहा गांधी जी बात सही है भाई साहब, आंदोलन तो तगड़ा ही है, खतरनाक ही चल रहा है। महात्मा गांधी ने कहा तो सही बात है कि सही है, तो ये लो मेरा आशीर्वाद है बिजौली आंदोलन के लिए। और महात्मा गांधी ने नागपुर अधिवेशन के दौरान बिजौली आंदोलन को आशीर्वाद दिया था। ये महादेव देसाई कई बार आया हुआ है एग्जाम में। महात्मा गांधी ने जांच के लिए किसको भेजा? महादेव देसाई। अब बताओ कांग्रेस तक बात पहुंच गई तो कांग्रेस से मुद्दा जुड़ा या नहीं जुड़ा? अरे जुड़ा ही नहीं जुड़ा। और कांग्रेस से जुड़ते ही पूरे भारत का हुआ या नहीं हुआ? कांग्रेस से जुड़ते ही हालत खराब, देखा कि ये तो स्थिति बिगड़ गई साहब, स्थिति बिगड़ गई। महाराणा का रुको यार जांच करवा देते, तुम ऐसा क्यों करते हो यार, तुम तो इसको भारत तक ले गए। विजय सिंह पथिक आप तो बहुत खतरनाक हुआ करते हो, आप इसको भारत तक ले गए, ऐसा मत लिख करो यार, हम बैठा रहे हैं, जांच बैठा रहे हैं, आप टेंशन क्यों कर रहे हो। विजय सिंह पथिक ने कहा बिठाओ, लो देखते हैं हमको किसको बिठाते हैं। और जांच के लिए एक नया आयोग बिठाया था, सर हॉलैंड।
जांच के लिए किसको भेजा था? सर हॉलैंड। सर हॉलैंड को 1922 में जांच के लिए भेजा था। सर हॉलैंड आए थे, और सर हॉलैंड अकेले नहीं थे, 5 लोग थे। ये कितने लोग थे? 5। हॉलैंड जांच के लिए आता है, और हॉलैंड के साथ कितने लोग थे? 5। क्वेश्चन आता है इनमें से, जरूर ध्यान रखना। क्रांति में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, गारंटेड। बिजोली आंदोलन से, पर्टिकुलर बिजोलिया की बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आंदोलन से, मॉडर्न हिस्ट्री से ना करते करते 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 5-7 तो कम से कम मिल जाएंगे आपको। और ये ऐसे बिजोली आ रहा है समझ में? हाँ करो, बढ़िया ज्ञान बैठा है, स्टोरी सी चल रही है, याद रहेगी? रहेगी। और ये आएगा, ऐसे कैसे आएगा? राजा महाराजा जो थे ना, उनमें तो फिर भी ऐसा क्वेश्चन ऊट पटांग डाल सकता है, इसमें डालेगा कि यही शब्द ही है, डालो इसको। ये क्यों आता है पेपर में ज्यादा? पेपर में ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि राजा महाराजाओं में तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कुछ और कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कुछ और कहा। अब पेपर में क्वेश्चन डाल दिया तो अब क्या करे, किसकी बात माने? किसी को गलत नहीं कर सकते। यहां पे एक का एक ही मतलब है, बिजोली आंदोलन एक है तो मतलब एक ही है। सर हॉलैंड आया तो मतलब आया, कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। क्योंकि यहां पे कोई पर्टिकुलर रानी राजकुमारी तो है नहीं जो उसने बता दिया कि वो शादी करके लेके आया, उसने कह दिया कि वो उठा के लाया था। यहां तो सर हॉलैंड आंदोलन कर रहे हैं। कितने लोग थे? 5। कितने? 1922 में सर हॉलैंड आए थे। सर हॉलैंड के साथ था बिल किल्सन। ये शुद्ध शुद्ध देखना है आपको, बताना। बिल किल्सन गलत है, बिल किल्सन अब सही है। बिल किल्सन। आगलवी या आजलवी भी लिखा मिलेगा। प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी दास। नंबर 1 कौन था? सर हॉलैंड। नंबर 1 कितने लोग थे? 5। कितने? नंबर 1 सर हॉलैंड, नंबर 1। नंबर 2 बिल किल्सन, नंबर 2। नंबर 3 आगलवी, नंबर 3। नंबर 4 प्रभाष चंद्र चटर्जी, नंबर 4। नंबर 5 बिहारी दास, नंबर 5। नंबर 1 सर हॉलैंड, नंबर 1। नंबर 2 बिल किल्सन, नंबर 2। नंबर 3 आगलवी, नंबर 3। नंबर 4 प्रभाष चंद्र चटर्जी, नंबर 4। नंबर 5 बिहारी दास, नंबर 5। सर हॉलैंड कब आया था? 1922। कब आया? कितने सदस्य थे? 5। कितने? नंबर 1 सर हॉलैंड, नंबर 1। नंबर 2 बिल किल्सन, नंबर 2। नंबर 3 आगलवी, नंबर 3। नंबर 4 प्रभाष चंद्र चटर्जी, नंबर 4। नंबर 5 बिहारी दास, नंबर 5। और ये सर हॉलैंड आया था, और ये सर हॉलैंड 35 प्रकार के समझौते किए थे। सर हॉलैंड आ गया और सर हॉलैंड ने किसानों के साथ 35 प्रकार की बातें मान ली, 35 प्रकार के समझौते कर लिए। सर हॉलैंड समझौते तो कर गया, लेकिन ठिकानेदार ने अब नहीं माने। ठिकानेदार ने कहा सर हॉलैंड तेरे बाप की जागीर है क्या? टैक्स मैं लेता हूं, जागीर मेरी है, मेरे हिसाब से बात करूंगा। 35 प्रकार के समझौते किए, लेकिन वो नहीं माने गए। ठिकानेदार ने उन्हें नहीं माना। अब मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया होगा, तब बताया होगा महाराणा फतेह सिंह, बताए थे, फतेह सागर झील का निर्माण करवाया, बताया था। अंग्रेजों के अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे लॉर्ड कर्जन के में, जब कौन सी पुस्तक लिख के दी थी? चेतावनी चुंगटिया। उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद गए थे क्या? नहीं, उसे पढ़ने के बाद नहीं गए। अंग्रेज लोग नाराज हो गए। पहली बात तो चेतावनी चुंगटिया को पढ़ने के बाद दिल्ली दरबार में नहीं गए, इसलिए नाराज थे। दूसरा, इन आंदोलन के दौरान, इसी के दरमियान एक आंदोलन और चलेगा, बेगू किसान आंदोलन, पैरेलल में चलेगा वो भी 1921 में शुरू हो गया। ये अभी तक चल रहा है, 47 तक चल रहा है। वो 1921 में शुरू होकर 25-26 में खत्म हो गया। वहां पे भी विजय सिंह पथिक ने एंट्री की थी। वहां पे भी 1923 में आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, और विजय सिंह पथिक ने एक साथ 2 आंदोलनों का नेतृत्व किया था, बिजोलिया और बेगू दोनों का किया था।
अब विजय सिंह पथिक आंदोलन कर रहे हैं और महाराणा फतेह सिंह इनकी बातों को मानते थे। आगे अपन पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन में इसमें यह अंतर रहा था, अब जब किसान लोगों की बातों को महाराणा फतेह सिंह मानते थे तो यह बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। पहली बात तो अंग्रेजों के दरबार में भाग नहीं लिया, अंग्रेजों के दरबार में भाग नहीं लिया इसलिए अंग्रेज नाराज थे। दूसरी बात कि महाराणा फतेह सिंह किसानों की बात मान रहे हैं इसलिए अंग्रेज लोग नाराज थे और अंग्रेजों ने इसी दरमियान महाराणा फतेह सिंह को पद से हटाया था। बताया क्या मैंने, महाराणा फतेह सिंह को अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था और भोपाल सिंह को नया शासक बनाया था, ऐसा लिखाया। इसीलिए भी हटाया था क्योंकि ये किसानों की बातों को मानते थे। दिल्ली दरबार में इन्होंने भाग नहीं लिया, किसानों की बातों को मानने लगे थे। अंग्रेज लोग इस बात को नहीं चाहते थे। बेगू और बिजोलिया दोनों किसान आंदोलनों में यह अंतर हुआ करता है कि बेगू किसान आंदोलन में ठिकानेदार किसानों की बातें मानता था, महाराणा बातें नहीं मानता था, क्योंकि उस दरमियान महाराणा कौन हो गए थे, भोपाल सिंह। कौन हो गए, अब भोपाल सिंह को महाराणा अंग्रेजों ने बनाया था, तो बताओ अंग्रेजों की बात मानेंगे नहीं मानेंगे। और भोपाल सिंह अंग्रेजों की बात माना करते थे, भोपाल सिंह अंग्रेजों की बात माना करते थे। तो वहां पर भोपाल सिंह अंग्रेजों की बात मानते थे तो उन्होंने किसानों की बातें नहीं मानी। यहां पर महाराणा फतेह सिंह किसानों की बातों को मान लिया करते थे, लेकिन यहां पे ठिकानेदार नहीं मानता। कहां मान रहा है, देखो 35 प्रकार के समझौते कर गया, ठिकानेदार ने माना क्या, नहीं माना। बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन में यही अंतर था। बिजोलिया बेगू किसान आंदोलन के वहां के ठिकानेदार थे अनूप सिंह, और अनूप सिंह जो थे ना वो किसानों की बातें मान लेते थे। आपने एक नाम सुना होगा बोल्शेविक समझौता, वो बेगू आंदोलन में हुआ। ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, यूं तो अपन वो कंफ्यूज करता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है, बोल्शेविक समझौते का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। ठीक है, तो वहां पे अनूप सिंह ने समझौता किया था। अनूप सिंह ने महाराज विजय सिंह पथिक के साथ समझौता किया था, जिसको ट्रेंच ने बोल्शेविक समझौता कहा था। वहां पर ठिकानेदार बात मानता था, महाराणा बात नहीं मानता था। यहां पर महाराणा बात मानते थे, ठिकानेदार बात नहीं मानता। और कितने प्रकार के समझौते कैंसिल कर दिए, 35। कितने, 35 प्रकार के समझौते कैंसिल किए। महाराणा के भी आदमी आए, सॉरी ठिकानेदार के भी आदमी आए थे इस सभा में, लेकिन फिर भी वो नहीं माने कि ना ना अपन के आदमी तो बस औपचारिकता हुआ करते हैं, हम नहीं मानेंगे। अब बिजोलिया आंदोलन में फैल गई राजनीति। इधर विजय सिंह पथिक बेगू को भी संभाल रहे हैं, विजय सिंह पथिक बिजोलिया को भी संभाल रहे हैं। अंग्रेजों ने देखा, महाराणा ने देखा कि एक काम करो, इस विजय सिंह पथिक का इलाज करो, यदि ये नहीं रुका ना कोई मतलब नहीं है। जैसे खुशहाल सिंह चंपावत, अंग्रेजों ने कहा रोको इनको, नहीं रोका तो हालत खराब कर देंगे, तो बोला कि आप एक काम करो, इस विजय सिंह पथिक को ही रोको। यदि विजय सिंह पथिक नहीं रुका ना तो बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। और विजय सिंह पथिक की मेवाड़ में ड्योढ़ी मतलब प्रवेश, ड्योढ़ी का मतलब है प्रवेश, और विजय सिंह पथिक की मेवाड़ में ड्योढ़ी बंद कर दी। विजय सिंह पथिक का मेवाड़ में प्रवेश बंद कर दिया कि विजय सिंह पथिक आप दिख मत जाना। विजय सिंह पथिक ने कोई बात नहीं, नहीं आएंगे। मेवाड़ माने से क्या होता है, सिस्टम हम तो बाहर से बैठा देंगे। बाहर से तो किया था, बेगू आंदोलन में अजमेर से समझौता किया था, अजमेर से बैठे बैठे बेगू में समझौता कर दिया। खतरनाक आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम बाहर से बिठा देंगे। अब विजय सिंह पथिक पर बिजोलिया में मतलब मेवाड़ में रोक लगा दी। विजय सिंह पथिक का मेवाड़ में प्रवेश बंद कर दिया, मेवाड़ में ड्योढ़ी बंद कर दी। मेवाड़ में ड्योढ़ी बंद की। विजय सिंह पथिक ने कहा कोई बात नहीं। अब विजय सिंह पथिक नेतृत्व सौंप जाते हैं मानिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज को। नेतृत्व मानिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज को सौंप के गए थे, लेकिन फिर व्यवस्थाएं डगमगा गई। थी और बाद में मानिकलाल वर्मा ने 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे सर टी राघवाचार्य, और 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य के साथ समझौता किया था। अब मुझे बताओ, अब कौन से हीरो ने एंट्री मारी है, तीसरा। कौन सा, तीसरा। आया नहीं आया, कितने हीरो आ गए हैं, तीसरे। 2 निकल गए, आ कितने गए, तीसरा। तो पहले रहे थे साधु सीताराम दास, दूसरे रहे थे विजय सिंह पथिक, और तीसरे रहे थे मानिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज। और बताओ तीसरे के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा क्या,
और भिड़ते ही क्या कर दिया, समझौता। अरे किया नहीं किया, हाँ हो करो। भिड़ते जैसे ही एंट्री मारी और तुरंत क्या कर दिया, समझौता। तो बताओ तीसरे में विकास हुआ या पतन, विकास या पतन। तीसरे चरण की विशेषता रही थी कि बिजोलिया किसान आंदोलन का पतन हुआ था। प्रथम चरण में थोड़ा बहुत डिगा था, योजना नहीं थी, अपने आप ही चल रहा था, थोड़ा बहुत बोला गया था ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं, स्वतः आपूर्त हुआ था, किसी के पास उचित समय नेतृत्व भी नहीं था। दूसरे में बताओ योजना बनाई या नहीं बनाई, बनाई नहीं बनाई। दूसरे में बराबर योजना थी और तीसरे में कोई लेना देना नहीं था, पतन हो गया। बताओ दूसरे के दौरान समाचार पत्रों में छपा था क्या, अरे छपा था क्या, समाचार पत्र में जो था। पंपलेट बांटे थे, एक पंपलेट का नाम था ऊपर माल का डंका। समाचार पत्र सबके पास थोड़ी है, घर घर जाके बांटे, ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो। पंपलेट बांटे थे, पंपलेट का नाम था ऊपर माल का डंका। पंपलेटों के माध्यम से प्रचार किया। केंद्र से जोड़ा था क्या, अरे हाँ करो। केंद्र में कैसे जोड़ा, कांग्रेस, कैसे, योजनाबद्ध तरीके से हुआ क्या, हुआ था क्या, टॉप पे था या अपर पे, टॉप पे, टॉप पे अपर पे। तो द्वितीय चरण की विशेषता रही थी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया गया था, पंपलेटों के माध्यम से प्रचार किया गया था, योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, आंदोलन को केंद्र से जोड़ दिया गया था, आंदोलन को शिखर पे ले जाया गया था। टॉप बोलते हैं शिखर, आंदोलन को शिखर पे ले जाया गया था। तीसरे में आते आते तो सिस्टम बिगड़ गया। इसी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फिर कर लगाया था। यहां पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कर लगाया था। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कर लगाया था तो अपने यहां एक व्यक्ति थे नारायण जी पटेल, व्यक्ति हुआ करते थे नारायण जी पटेल, और नारायण जी पटेल ने कर देने से मना कर दिया। नारायण जी पटेल ने कहा कि हम कोई कर वर नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम करें नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने नारायण जी पटेल को गिरफ्तार कर लिया। नारायण जी पटेल को गिरफ्तार किया और बंद कर दिया। जब नारायण जी पटेल को गिरफ्तार किया तो किसान लोग नारायण जी पटेल के पक्ष में आ गए थे। किसान लोग नारायण जी पटेल के पक्ष में आए थे और पक्ष में आके नारा दिया था, या तो इन्हें छोड़ दो, या तो इन्हें छोड़ दो, या तो नारायण जी पटेल को छोड़ दिया जाए, या तो इन्हें छोड़ दो, या हमें जेल दो। नारा दिया गया था कि या तो इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। कौन सा नारा दिया गया, या तो इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। कौन सा नारा दिया, या तो इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। किसकी गिरफ्तारी में, नारायण जी पटेल, किसकी, नारायण जी पटेल की गिरफ्तारी में नारा लगाया था कि या तो इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। तृतीय चरण की विशेषताएं विशेष रूप से कल बताऊंगा मैं आपको। बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, 1897। कब शुरू हुआ, कब तक चला, कब तक चला, कितने बार से, कितने बार से, कैसा था, अहिंसात्मक, कैसा था। बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा, कहां पर, पहले मेवाड़, पहले कौन सी श्रेणी, प्रथम श्रेणी, कौन सी, कितने थे, 16, कितने, ठिकानेदार क्या कहलाते, राव क्या कहलाते। बिजोलिया का प्राचीन नाम ऊपरमाल, प्राचीन नाम ऊपरमाल को विजयवल्लरी, ऊपरमाल को विजयवल्लरी को विंध्यवल्ली, विजयवल्लरी को। पहला कारण 84 प्रकार के कर, 84 प्रकार के। दूसरा कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण बैठ बेगार प्रथा, तीसरा कारण। चौथा कारण भू राजस्व नगर, चौथा कारण। कौन सा गांव, गिरधारीपुरा, कौन सा गांव। मृत्यु भोज किसका, गंगाराम घाकड़, किसका। नेतृत्व किसको, साधु सीताराम दास, नेतृत्व किसको। क्या थे, पुस्तकालय अध्यक्ष, क्या थे। महाराणा के पास कितने, 2, कितने। नंबर 1 कानजी पटेल, नंबर 1। नंबर 2 ठाकरी पटेल, नंबर 2। महाराणा कौन थे, कौन थे। जांच के लिए हामिद हुसैन, जांच के लिए। ठिकानेदार कृष्ण सिंह, ठिकानेदार। कौन सा कर, चवरी कर, कौन सा कर। कब दिया जाता, पेटी के व्यापार, कब दिया जाता। कितने रुपए, 5 रुपए, कितने रुपए। 1906 में कौन सा, तलवार बनाई कर, 1906 में। किसने लगाया, पृथ्वी सिंह, किसने। कैसा कर था, उत्तराधिकारी कर, कैसा कर। राव गोपाल सिंह खरवा कहाँ के, अजमेर, कहाँ के।
भूप सिंह कौन सा गांव? गुड़ावली गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर है? बुलंदशहर। कहाँ पर? बुलंदशहर कहाँ पर? यूपी। कहाँ पर? दोनों को कौन सी जेल? टॉडगढ़ जेल। कौन सी जेल? कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर? कौन निकल गए? भूप सिंह। कौन निकले? नाम बदल के विजय सिंह पथिक। नाम बदल के। पेशे से क्या है? अध्यापक। पेशे से कौन सी सभा? विद्या प्रचारणी सभा। कौन सभा? कौन सा गांव? ओचड़ी गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? किसने? कब हुई थी? 1917। कब हुई थी? कौन सा गांव? बैरीसाल गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? तिथि कौन सी? हरियाली अमावस्या। तिथि कौन सी? अध्यक्ष कौन? मन्ना पटेल। अध्यक्ष कौन? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919। कब हुई थी? कहाँ पर? वर्धा। कहाँ पर? वर्धा कहाँ पर? महाराष्ट्र। कहाँ पर? मुख्यालय अजमेर। मुख्यालय कब बनाया? 1920। कब बनाया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ? कितने सदस्य थे? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 अमर सिंह, नंबर 2, नंबर 3 इंदुलाल, नंबर 3 राजनीतिक गति कौन सा समाचार पत्र है? प्रताप। कौन सा? कहां से? कानपुर। कहां से? प्रकाशक कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रकाशक कौन? इसके अलावा कितने पत्र? 5। कितने? नंबर 1 मराठा, नंबर 1, नंबर 2 अभ्युदय, नंबर 2, नंबर 3 भारत मित्र, नंबर 3, नंबर 4 नवीन राजस्थान, नंबर 4, नंबर 5 राजस्थान केसरी, नंबर 5 द्वितीय में कितने थे? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 रमाकांत मालवीय, नंबर 3 प्रदर्शनी के कितने लोग? 3। कितने? नंबर 1 कालूराम, नंबर 1, नंबर 2 गोकुल राम, नंबर 2, नंबर 3 नंदलाल, नंबर 3 जांच के लिए किसको? महादेव देसाई। किसको? सर हॉलैंड बिजोलिया कब आए? 1922। कब आए? कितने लोग? 5। कितने? नंबर 1 सर हॉलैंड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 आगलवी, नंबर 3, नंबर 4 प्रभाष चंद्र चटर्जी, नंबर 4, नंबर 5 बिहारी दास, नंबर 5 कितने समझौते? 35। कितने? माने थे क्या? माने थे। बिजोलिया आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? कब तक चला? कब तक चला? कितने वर्ष? कितने वर्ष? कैसा था? कैसा था? बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा। कहाँ पर? पहले मेवाड़। पहले कौन सी श्रेणी? प्रथम श्रेणी। कौन सी? कितने थे? 16। कितने? ठिकानेदार क्या कहलाते? रात। क्या कहलाते? बिजोलिया का प्राचीन नाम ऊपरमाल। प्राचीन नाम ऊपरमाल को विजयवल्लरी, ऊपरमाल को विजयवल्लरी को विंध्यवल्ली, विजयवल्लरी को। आंदोलन का पहला कारण 84 प्रकार के लाख भाग। पहला कारण। दूसरा कारण टाटा पुता पद्धति। दूसरा कारण। तीसरा कारण बैठ वेगा। तीसरा कारण। चौथा कारण भू राजस्व नगद। चौथा कारण। चौथा कारण भू राजस्व नगद। कौन सा गांव? गिरधारीपुरा। कौन सा गांव? मृत्यु भोज किसका? गंगाराम धाकड़। किसका? किसका? नेतृत्व किसको सौंपा? साधु सीताराम दास। किसको? किस पद पर थे? पुस्तकालय अध्यक्ष। किस पर? महाराणा के पास कितने गए? 2। कितने? नंबर 1 नानजी पटेल, नंबर 1, नंबर 2 ठाकरे पटेल, नंबर 2 महाराणा कौन? फतेह सिंह। महाराणा कौन? जांच के लिए किसको भेजा? हामिद हुसैन। जांच के लिए ठिकानेदार कौन थे? कृष्ण सिंह। कौन थे? 1903 में कौन सा कर? चवरी कर। कौन सा? कब दिया जाता? बेटी के विवाह पर। कब दिया जाता? कितने रुपए? 5 रुपए। कितने रुपए? 1906 में कौन सा कर? तलवार बंधाई कर। कौन सा कर? किसने लगाया? पृथ्वी सिंह। किसने? कैसा कर? उत्तराधिकारी कर। कैसा कर? राव गोपाल सिंह खरबा कहाँ के? अजमेर। कहाँ के? भूप सिंह कौन सा गांव? गुड़ावली गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर है? बुलंदशहर। कहाँ पर? बुलंदशहर कहाँ पर? कहाँ पर?
दोनों को कौन सी जेल? टॉरगढ़ जेल। कौन सी जेल? कहां पर? अजमेर। कहां पर? कौन भाग निकले? भूप सिंह। कौन भाग निकले? नाम बदल के विजय सिंह पटेल। नाम बदल के पेशे से अध्यापक। पेशे से कौन सी सभा? विद्या प्रचारणी सभा। कौन सभा? कौन सा गांव? ओछड़ी गांव। कौन सा गांव? कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? कहां पर? ऊपरमाल पंचवोट की स्थापना कब हुई? कब हुई? कौन सा गांव? बैरीसाल गांव। कौन सा गांव? तिथि कौन सी? हरियाली अमावस्या। तिथि कौन सी? तिथि कौन सी? अध्यक्ष कौन? पन्ना पटेल। अध्यक्ष कौन? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919। कब हुई? कहां पर? वर्धा। कहां पर? वर्धा कहां पर? महाराष्ट्र। कहां पर? मुख्यालय अजमेर कब बनाया? 1920। कब बनाया? 1920 में मुख्यालय क्या था? अजमेर। क्या था? बिजौली आंदोलन को राजनीतिक गति कौन सा समाचार पत्र? प्रताप। कौन सा? कहां से? कानपुर। कहां से? प्रकाशक कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रकाशक कौन? इसके अलावा कितने? 5। कितने? नंबर 1 मराठा। नंबर 1। नंबर 2 अभ्युदय। नंबर 2। नंबर 3 भारत मित्र। नंबर 3। नंबर 4 नवीन राजस्थान। नंबर 4। नंबर 5 राजस्थान केसरी। नंबर 5 बिजौली आंदोलन को राजनीतिक गति कौन सा समाचार पत्र? प्रताप। कौन सा? कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब हुआ? 1919। कब हुआ? कितने सदस्य? 3। कितने? नंबर 1 अमर सिंह अफजल अली। नंबर 1। नंबर 2 अमर सिंह। नंबर 2। नंबर 3 बिंदुलाल। नंबर 3। नंबर 3 कितने? प्रदर्शनी में कितने लोग थे? 3। कितने? नंबर 1 कालूराम। नंबर 1। नंबर 2 गोकुल राम। नंबर 2। नंबर 3 नंदलाल। नंबर 3 महात्मा गांधी ने जांच के लिए किसको भेजा? महादेव देसाई। किसको? दूसरे आयोग में कितने थे? 3। कितने? सर हॉलैंड के साथ कितने? 5। कितने? नंबर 1 सर हॉलैंड। नंबर 1। नंबर 2 बिल किल्सन। नंबर 2। नंबर 3 आगलवी। नंबर 3। नंबर 4 प्रभाष चंद्र चटर्जी। नंबर 4। नंबर 5 बिहारी दास। नंबर 5 कितने समझौते? 35। कितने? बाकी का